Welcome to Education Bank. Today we are going to learn about mood of work. So let's start. What is mood of work? Mood of work क्या होता है? जब हम वर्क को मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल करते हैं, कभी हम उससे किसी हुक्म, किसी इल्तिजा, कभी किसी सवाल और कभी किसी बयान या जुमले में इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार इससे हम किसी ख्वाहिश या किसी इम्कान का इजहार करते हैं, तो इन तमाम हालतों को मूड ऑफ वर्क कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली किस्म इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड में स्टेटमेंट और किसी हकीकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आम तौर पर हम आम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वी विल विजिट चाइना एंड इंडिया नेक्स्ट ईयर, शी लाइक्ड जैक एज सून एज शी मेट हिम, दे आर मीटिंग अस टुमारो मॉर्निंग। नंबर 2, इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म, ज्यादातर बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं। इसमें कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हुक्म होते हैं, हिदायत होते हैं, कुछ चीजों से मना किया होता है, रिक्वेस्ट भी इसमें आते हैं। इसमें एफर्मेटिव बनाने के लिए वर्ब के इन्फिनेटिव को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टू को इस्तेमाल नहीं किया जाता। टू के बगैर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो उससे पहले हम डू नॉट को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट इसलिए नहीं होता कि इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव मूड में अंडरस्टूड के तौर पर यू को ही सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता और ना ही बोला जाता है। इसकी मिसालें हैं जस्ट कीप काम एंड रिलैक्स, नंबर 2 बी क्वाइट, नंबर 3 डोंट फॉरगेट योर कीज एंड नंबर 4 हैव अ ग्रेट हॉलीडे। इन सब में आप देख सकते हैं किसी भी जुमले में सब्जेक्ट नहीं है, फौरन ही इन्फिनेटिव से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। जस्ट, बी, डोंट और हैव, ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं, नाउन्स नहीं है। नेक्स्ट फॉर्म है द इंट्रोगेटिव मूड। इंट्रोगेटिव मूड जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सवालिया जुमलों के लिए होता है। फिर सवालिया जुमले भी दो किस्म के होते हैं, एक ऑक्सिलरी से या वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। दूसरा होता है वो अल्फाज जिससे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, व्हाट, वेयर, हु, हाउ वगैरह, ये सारे अल्फाज भी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो एग्जांपल्स हैं आर यू कमिंग आउट टुनाइट, नंबर 2 व्हेन इज शी लिविंग, नंबर 3 वेयर हैव दे गॉन एंड नंबर 4 डिड यू मेक अ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है द कंडीशनल मूड। द कंडीशनल मूड में हम किसी कंडीशन, किसी शर्त और जजा को बयान करते हैं, जो कि अक्सर कंडीशनल सेंटेंस, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वुड इस्तेमाल होता है, कभी कभार आई और वी के साथ शुड भी होता है, और इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है जो बी टू के बगैर होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है। ये किसी इल्तिजा के लिए, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पे गैर यकीनी सूरत हाल हो या किसी चीज के इम्कान के बारे में बात की जाए। मिसालें हैं आई वुड लाइक सम कॉफी प्लीज, इफ आई हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव हैड टाइम फॉर डिनर। और नंबर 3 वी वुड लिव इन स्पेन इफ वी हैड द मनी। और द लास्ट वन द सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड मुश्किल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमने इसको डिटेल में तैयार किया है और आप भी इसको तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिए। सब्जंक्टिव मूड में किसी विश और पॉसिबिलिटी को जाहिर किया जाता है, किसी ख्वाहिश और किसी इम्कान को। अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल है और एडवांस लर्नर्स के लिए ज़रूरी है। इसकी कितनी अक़साम है, कितने रूल्स हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला तरीका है द सब्जंक्टिव मूड ऑफ अ वर्ब इज मेड फ्रॉम थर्ड पर्सन प्रेजेंट सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है
उससे बनता है, और उसके साथ जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस एस और ई एस का इस्तेमाल होता है वो नहीं होता, उसको हटाकर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी को हर तरह की हालत में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या कोई और टेंस हो। सब्जंक्टिव ऑफ टू बी इज सिंपली बी इन मोस्ट केसेस। टू बी यानी बी जो है इज एम आर, और बी जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, इसका सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होता है सब्जंक्टिव में, और वो है बी। आगे हम इसकी मिसालें भी पढ़ेंगे। कभी कभार वर्ब भी इस्तेमाल होता है इफ के बाद, अगर इफ आ जाए और उसके बाद हमने ऑक्सिलरी को इस्तेमाल करना हो तो वर होगा, और इससे किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। अच्छा, अगला है द सब्जंक्टिव इज टिपिकली फाउंड इन रादर फॉर्मल इंग्लिश, और ये फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल होता है जो दफ्तरी जुबान है। इसमें सजेस्ट, डिमांड, इंसिस्ट, आस्क, रिकमेंड और इसी तरह के कुछ वर्ब्स हैं, उसके साथ सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। मिसालें देखते हैं। इट वॉज सजेस्टेड दैट ही वेट टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये देखिए वेट इस्तेमाल हुआ है पहले जुमले में, वेट बियर इन्फिनेटिव है, इसके साथ टू नहीं आया, इसको ये होना चाहिए था सजेस्टेड दैट ही टू वेट, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड सेंटेंस है दे डिमांडेड दैट द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन हु ऑथराइज द एक्शन। टू एक्सप्लेन की जगह सिर्फ एक्सप्लेन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अगला रूल है द ऑर्डिनरी इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब वुड बी वेट्स एंड एक्सप्लेन्स, बट इट वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट टू यूज देम इन दीज केसेस। वैसे तो वेट्स और एक्सप्लेन्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो ठीक है, लेकिन जब हम इसको सब्जंक्टिव केस में यूज करेंगे तो इसके साथ हमने इससे पहले रूल पढ़ा कि एस और ई एस इसमें इस्तेमाल नहीं होता। अब ये दोनों जुमले गलत हैं क्योंकि इसमें इस रूल को वायलेट किया गया है। वो वेट्स के साथ भी एस लगाया हुआ है और एक्सप्लेन के साथ भी। इट वॉज सजेस्टेड दैट ही वेट्स टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसको इस तरह होना चाहिए। इट वॉज सजेस्टेड दैट ही वेट टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दे डिमांडेड दैट द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्स की जगह एक्सप्लेन हु ऑथराइज द एक्शन। अगला रूल है आफ्टर इफ, एज इफ के बाद एज दो, एज इफ एंड अनलेस, इस तरह के जुमलों में हाइपोथेटिकल कंडीशन, ख्याली सूरत हाल होती है जो हम अपने जहन में एक नक्शा बनाते हैं और इससे हम किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। इसमें भी ये इस्तेमाल होता है सब्जंक्टिव मूड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टॉलर आई वुड हैव बीन अ मॉडल। देखिए इसके साथ वाज की जगह वर इस्तेमाल हुआ है, और वुड हैव ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ सब्जंक्टिव में है। आई विश आई वर मोर कॉन्फिडेंट, अगर ये सब्जंक्टिव ना होता तो यहां भी हम आई वर की जगह आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट यूज करते। नेक्स्ट रूल है बी एंड वर आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस। बी एंड वर जो है सब्जंक्टिव मूड में सब्जेक्ट से पहले जुमले के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर आई टू मेक अ लिस्ट ऑफ माई फेवरेट फिल्म, दिस वुड बी इन सेकेंड प्लेस। अब ये जुमला हम दो तरीकों से सब्जंक्टिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर आई टू मेक अ लिस्ट ऑफ माई फेवरेट फिल्म, हम इसको इफ आई वर टू मेक अ लिस्ट यहां इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में वही इस्तेमाल होगा, तो ये भी सब्जंक्टिव की ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल बुक्स बी दे फिक्शन और नॉन फिक्शन शुड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। ऑल बुक्स को छोड़े, ये एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट है, फ्रेज है। बी दे फिक्शन और नॉन फिक्शन इसके बाद वाले जुमले में मैंने आपको लिख कर दिया है। बी दे फिक्शन और नॉन फिक्शन नेक्स्ट सेंटेंस को देखे, ऑल बुक्स को मैंने दरमियान में लगा दिया है। इसमें भी शुरू में बी आया है, बी दे फिक्शन और नॉन फिक्शन, ऑल बुक्स शुड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। ये सूरत भी सिर्फ और सिर्फ सब्जंक्टिव केस में है और किसी फॉर्म ऑफ वर्ब में इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा रूल है इन सर्टन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस बी दैट एज इट मे कम व्हाट मे एंड सो बी इट,
इस सूरत में भी सब्जंक्टिव केस ही इस्तेमाल होता है, कोई और नहीं। ये था आज का मूड ऑफ वर्क, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।